दुनिया में जहां कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वहीं पर कुछ खतरनाक जानलेवा एलिमेंट्स भी हैं, जिनका यूज एटम बम, हाइड्रोजन बम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल की, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम वगैरह। वेलकम टू पी गिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिविटी पर। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी 1895 में एक जर्मन साइंटिस्ट विलियम कॉनरैड रोनाइन ने की थी। पहली रेडियो एक्टिविटी एक्सरेस के रूप में सामने आई और इन एक्सरेस का इस्तेमाल मेडिकल टर्म और इंडस्ट्री में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिससे इंसान का दुनिया देखने का नज़ारा ही बदल गया। तो पहला सवाल ये उठता है कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। आसान शब्दों में समझाएं तो एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी लगातार बाहर आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो इसे स्टेबल होने के लिए ये लगातार अल्फा, गामा, बीटा पार्टिकल छोड़ता रहता है और इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ऐसे पार्टिकल जिसमें पॉजिटिविटी चार्ज हो, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो। आप इन्हें अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रेडिएशन या फिर आप चाहो तो अल्फा रेज भी बोल सकते हो। इसी रेडियो एक्टिव डिके के दौरान जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन इमिट होते हैं, उन्हें हम बीटा पार्टिकल या बीटा रेज कहते हैं। और रही बात गामा पार्टिकल्स की, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा काम वेवलेंथ और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती। आप इसे समझें एक प्रोटॉन विद हाई एनर्जी। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अल्फा, बीटा, गामा नाम की ये चीज़ें होती क्या हैं। ये साल था 1896 का, जब साइंटिस्ट विलियम ने कैथोड रेज पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो ग्लास ट्यूब यूज़ कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने हल्की सी चमक नोटिस की। उन्होंने ये थ्योरी दी कि ये रेज ग्लास ट्यूब से ही निकलती हैं, जब उस ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर पर कैथोड रेज पास की जाती हैं। इस वक्त तक इन रेज को किसी ने देखा नहीं था और ना ही इनके बारे कोई जानता था। तो तब विलियम कॉनरैड ने इन रेज को एक्सरेज का नाम दिया। विलियम कॉनरैड ने जब ये लेक्चर यूनिवर्सिटी में दिया, तो ऑडियंस में प्रोफेसर हेनरी बेकरल भी मौजूद थे, जिनको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लेटर ऑन उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद ये थ्योरी दी कि दुनिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनसे लगातार रेडिएशन निकलती रहती है। और ये पहले इंसान बने जिन्होंने यूरेनियम से निकलने वाली रेडिएशन डिस्कवर की। इस डिस्कवरी के बाद दुनिया के आधे साइंटिस्ट रेडिएशन पर स्टडी करने लगे। 1897 में हेनरी बेकरल की रिसर्च रुक गई और उनके बाद 2 नए साइंटिस्ट, जिनको यूरेनियम की स्टडी करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, जिनका नाम था प्यारी क्यूरी और उनकी वाइफ मैरी क्यूरी। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्लूटोनियम और रेडियम की डिस्कवरी की, जिनमें से रेडियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है। रेडियम की लाइफ यूरेनियम से बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन इसमें से निकलने वाली रेडिएशन यूरेनियम से काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। यही वजह है कि साइंटिस्टों ने यूरेनियम के बजाय रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम पर स्टडी करना प्रेफर किया। साल 1906 में पैरी क्यूरी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी वाइफ मैरी क्यूरी ने 1911 में अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ लिया। बट लेटर ऑन 1939 में उनकी डेथ हुई, जिसका रीज़न रेडिएशन पॉइजनिंग था। इसके बाद भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी जारी रही और आज तक लगभग 38 के आसपास अननोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे प्रोडिक्ट टेबल में मौजूद हैं और आगे भी डिस्कवरीज जारी हैं।
वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट खतरनाक होते हैं, पर जब से ये डिस्कवरी हुई है एक रेवोल्यूशन दुनिया में आया, चाहे वो मेडिकल फील्ड, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्च में। आइए रेडियो एक्टिव मटेरियल के यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेडिकल में इसका बहुत यूज है, जैसे कि इनको ट्रेसर के रूप में बॉडी में लिया जाता है और इन्हें ट्रेसर की हेल्प से दवाइयों की वर्किंग को चेक किया जाता है। इन ट्रेसर से बॉडी में कैंसर सेल्स को लोकेट किया जाता है, जिससे डॉक्टर को कैंसर ट्रीटमेंट में आसानी होती है। 1954 में यूएसएसआर, आज का रशिया, ने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, जहां इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही क्लीन होती है। बट इन प्लांट से निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट की मेंटेनेंस एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। पास्ट में पुअर रेगुलेशन की वजह से बहुत सारे हादसे भी हुए, जिसमें 1986 का चेरनोबिल इंसिडेंट भी शामिल है। वॉर्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल वेपन के रूप में होता है, जिसे हम न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1945 में यूएस ने नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 न्यूक्लियर बम डाले, जिसने लाखों लोगों की जान ली। वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के काफ़ी यूजेस हैं, जिनसे आम लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है, पर ज़्यादातर देश इससे न्यूक्लियर वेपन को बनाते हैं ताकि वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर सके। इन सब चीज़ों से हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट खतरनाक लगते हैं, जबकि इसके यही यूजेस नहीं हैं। हम इंसानों ने इस कुदरत के तोहफे को गलत इस्तेमाल में लिया है, जिसकी झलक हमें पास्ट में दिखी है, और इसका कितना बुरा नतीजा आने वाले टाइम में होगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमें चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल ढूंढें, ना कि सिर्फ मिलिट्री वेपन्स बनाते रहें। आपकी रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।